यह कहानी आपका जीवन बदलने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनिए और पूरी सुने। कहानी में खो जाएं इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी को। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ ज्ञान की बातें बता रहे थे। इतने में वहाँ राजा अज्ञात शत्रु आ पहुँचता है और कहता है, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था और किसी को भी मृत्युदंड देने में क्षण भी न लगाता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन बातों को करने के लिए तैयार नहीं है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस चीज का गलत उपयोग कर रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है। मेरे शासन में दिक्कत आ रही है। आप बताइए कि अब मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। एक बार एक बिच्छू गांव से गुजर रहा था। उस गांव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते बिच्छू बहुत थक गया था। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम किया जाए। वह वृक्ष की तरफ आराम करने के लिए जा रहा था कि तभी कुछ लोग उसे रोक देते हैं, लेकिन अब कोई भय नहीं है, इसलिए लोग उससे डरते नहीं है। ठहरो भाई, वहाँ मत जाओ। वहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डसा है और वह बहुत सारे लोगों की हड्डियाँ अपने सर लिए घूमता है और वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने जाता है वह उसे जीवित नहीं छोड़ता है। बिच्छू मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक दिन तो सबको ही मरना है, तो अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता न करें और मुझे आज्ञा दे। बिच्छू वहाँ से चला जाता है और पेड़ के नीचे पहुँच जाता है। वह वहाँ जाकर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में वह सर्प उसके पास आ गया और उससे कहता है, हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह जगह मेरी है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती? बिच्छू उससे बड़े प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे भाई, इसमें भय वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसलिए तो करते हो कि तुम्हें भय है। भयभीत तुम हो कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डराते हो। मुझे किसी बात का भय नहीं है, ना ही मुझे मृत्यु का भय है और ना ही जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत हूँ? यह सुनकर सर्प को गहरा आघात पहुँचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति ही देखे थे जो हमेशा उसे देखकर डर के भागते थे, पर आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर बिल्कुल भी भयभीत ना हो। सर्प बिच्छू की बातें सुनकर उसके चरणों में लेट जाता है और कहता है, हे प्रभु, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। बिच्छू कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर बिच्छू वहाँ से चला जाता है और वह सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और यह तय करता है कि आज से वह कोई भी गलत कर्म नहीं करेगा। सर्प सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है, पर इसका उल्टा उस पर प्रभाव पड़ता है। जो लोग पहले उसे देखकर डर के भागते थे अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे हैं। अब सब लोग उसे छेड़ते हैं, उसे खरोंच मारते हैं, उसे चोट पहुंचाते हैं। सर्प बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ही ज्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। उसके शरीर पर बहुत से निशान बन गए, खरोंच बन गए, क्योंकि अब वह लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम से रहने की कोशिश करता था, परंतु लोगों का उसके प्रति जो भय था वह भी उसे सुरक्षित रख रहा था। कुछ दिन बाद वही बिच्छू दोबारा से उस वृक्ष के पास आता है और वहाँ बैठता है और उस सर्प को देखता है।
वह बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले सर्प की क्या स्थिति थी और अब इस सर्प की क्या स्थिति हो गई है। और वह सर्प बिच्छू से कहता है, हे प्रभु, जब से आपने मुझसे कहा है कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बिच्छू कहता है, हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे भीतर जो उद्देश्य है उसे गलत रखो। आपके भीतर से अपने आप को सही रखना है। बाहर से आपको वह दिखाना होगा जो जरूरी है, क्योंकि सर्प एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए भय होना आवश्यक है। अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भय बनाए रखना है। बुद्ध कहते हैं, तो हे आजाद शत्रु, तुम इस कहानी से क्या समझे? इसका अर्थ यही है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्वक पाओगे, अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। यहाँ इस बात की कोई भी जरूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो। जरूरत सिर्फ इस बात की है तुम अपने भीतर क्या उद्देश्य रखते हो। हमें अंदर से अपने आप को दृढ़ संकल्पी बनना चाहिए। धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्तों, फिर मिलते एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।